हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल जीके भाई योगेश्वर पर। एक बार सभी बच्चे जुड़ जाएं भाई। और उम्मीद करूंगा देखो जितने बच्चे इस सेशन के साथ जुड़ रहे हैं सभी हेल्दी होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने आने वाले एग्जाम्स की बेहतरीन तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, शुरुआत करता हूं मैं अपने इस सेशन की। और सेशन को शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा कि जिस भी बच्चे ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी एग्जाम से रिलेटेड करंट अफेयर करवाया जाता है जो आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो प्यारे बच्चों, शुरुआत करते हैं अपने आज के इस क्लास के पहले प्रश्न की। तो पहला प्रश्न आप सबके सामने है कि क्या कहता है कि हाल ही में कौन F2 मोनाको ग्रैंड प्रिक्स स्प्रिंट जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। तो प्यारे बच्चों, पहले जो भारतीय व्यक्ति बने हैं वो कौन है? आपके कुछ मैनी, यानी कि ऑप्शन सी प्यारे बच्चों क्या रहेगा? सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न जी आप सबके सामने है, क्या कहता है कि भाई प्रत्येक वर्ष विश्व थायराइड दिवस कब मनाया जाता है? प्यारे बच्चों, कब थायराइड दिवस मनाया गया अगर पूछ लिया जाए तो वह 25 मई को क्या है? प्रत्येक वर्ष थायराइड दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न भाई, हाल ही में कहा सामुदायिक रेडियो स्टेशन पंचसूल प्लस का उद्घाटन किया गया है? और ये उद्घाटन प्यारे बच्चों कहां पर हुआ है पूछा जाए तो वह उत्तराखंड के अंदर आपके सामुदायिक रेडियो स्टेशन पंचसूल का क्या है? उद्घाटन किया गया है। उत्तराखंड में स्थित पिथौरागढ़ ने हाल ही में अपना पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन पंचतूल जो प्लस का उद्घाटन है प्यारे बच्चों वो कर लिया है, जो आप सबके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ क्या कहता है कि वह इस स्टेशन का उद्घाटन या उद्देश्य स्थानीय संस्कृति, मौसम की जानकारी और गांव की कहानियों को मिलाकर सीमावर्ती समुदायों की सेवा करना है। इस स्टेशन का शुभारंभ केंद्रीय कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल अनित्य सेन गुप्ता ने क्या है प्यारे बच्चों किया है, जो आप सबके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न भाई क्या कहता है कि हाल ही में कौन 100% विद्युत रेल नेटवर्क वाला पहला राज्य बन गया है? तो 100% विद्युत जो आपका रेल नेटवर्क वाला राज्य बना है प्यारे बच्चों वो गुजरात राज्य बना है, जहां पर 100% विद्युत जो रेल नेटवर्क है प्यारे बच्चों। ठीक है जी। अगला प्रश्न क्या कहता है जी, गुजरात 100% क्या बन चुका है भाई? आपका जो रेल है विद्युतित राज्य बन चुका है, जिससे हम हरित, तीव्र और अधिक टिकाऊ रेल यात्रा का मार्ग प्रदर्शन क्या है कर सकते हैं। ठीक है जी। अगला प्रश्न प्यारे बच्चों आप सबके सामने आ जाता है, जो क्या कहता है आप सबसे कि हाल ही में किस राज्य ने नागशंकर को कछुओं के संरक्षण के लिए आदर्श मंदिर नामित किया है? तो ये आदर्श मंदिर जो नामित किया है प्यारे बच्चों, क्या ये मणिपुर में है, असम में है, मिजोरम में है, या इनमें से कोई नहीं? अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हाल ही में किस राज्य के नाग शंकर को कछुओं के संरक्षण के लिए आदर्श मंदिर नामित किया गया है, तो ये कहां पर किया है? आपके असम के अंदर, यानी कि हमारा ऑप्शन बी क्या रहेगा? बिल्कुल सही आंसर रहेगा। यह मंदिर असम के विश्वनाथ जिले में एक स्थित है प्यारे बच्चों, और लगभग 200 से 300 दुर्लभ प्रजातियों के यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलते हैं? कछुए देखने को मिलते हैं। चलिए भाई बच्चों, अगला प्रश्न आप सबके सामने आ जाता है, जो क्या कहता है कि हाल ही में किसने दुनिया की सबसे हाई रिजोल्यूशन वाली मौसम पूर्वानुमान प्रणाली BFS लॉन्च की है? भाई जो आपकी सबसे हाई मौसम जो पूर्वानुमान प्रणाली BFS है वो किसने लॉन्च करी है? तो हमारे प्यारे भारत देश ने प्यारे बच्चों इसको क्या करा है? लॉन्च करा है, यानी कि ऑप्शन ए हमारे लिए क्या रहेगा? सही आंसर रहेगा। इसी के साथ साथ वही क्या कहता है कि वह भारत में मौसम विज्ञान के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए भारत सरकार ने 26 मई 2025 को भारत फोरकास्टिंग सिस्टम यानी कि BFS का उद्घाटन किया है। इससे भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान IITM पुणे द्वारा विकसित किया गया है। चलिए बच्चे, अगला प्रश्न आप सबके सामने है, जो क्या कहता है कि भाई हाल ही में कहा कि शिवकाशी आतिशबाजी के लिए GI टैग की मांग की गई है? तो GI टैग की जो मांग हुई है प्यारे बच्चों तमिलनाडु के अंदर, यानी कि ऑप्शन बी क्या रहेगा? हमारा सही आंसर रहेगा। इसी के साथ साथ वही अगला प्रश्न क्या कहता है कि हाल ही में किसने दूसरी महिला चैंपियन
लीग ट्रॉफी जीती है। तो दूसरी महिला चैंपियन लीग जो ट्रॉफी जीती है प्यारे बच्चों, वो आपकी आर्सेनल ने जीती है। ऑप्शन जो हमारा सी है वो क्या रहेगा, बिल्कुल सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न भाई, कौन पहले खेलो इंडिया बीच गेम्स की पदक तालिका में शीर्ष पर रहा है, और ये शीर्ष पर कौन सा जो राज्य है प्यारे बच्चों रहा है, पूछा जाए तो आपका मणिपुर क्या है, शीर्ष स्थान पर रहा है। हमारा ऑप्शन ए क्या रहेगा, बिल्कुल सही आंसर रहेगा। भाई मणिपुर, ये मणि पर्व लिखा गया, लेकिन मणिपुर के प्यारे बच्चों क्या है कि 24 मई 2025 को समापन, मणिपुर ने 24 मई 2025 को क्या है समापन हुआ है। क्या समापन हुआ है भाई, पहले खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 में 14 पदकों के साथ, जैसे कि 5 स्वर्ण पदक है, 6 रजत पदक है और 3 कांस्य पदकों के साथ पदक तालिका के अंदर प्यारे बच्चों मणिपुर ने क्या करा है, पहला स्थान हासिल किया है। ठीक है, इसी के साथ साथ केंद्र शासित प्रदेश जैसे कि दादरा और नगर हवेली तथा दमन और द्वीप ने प्यारे बच्चों 19 से 24 मई 2025 तक पहले खेलो इंडिया बीच गेम्स में 2025 की क्या की है, मेजबानी की है। अगला प्रश्न भाई क्या कहता है, मलानी फोनसेका का निधन कब हुआ। तो प्यारे बच्चों जो ये निधन हुआ है ये क्या थी, आपसे पूछा जाए तो प्यारे बच्चों एक अभिनेत्री थी, और इन अभिनेत्री का क्या हो चुका है, निधन हो चुका है। ठीक है जी। अगला प्रश्न प्यारे बच्चों आप सबसे क्या कहता है कि भाई हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक परिवार एक उद्यमी अभियान शुरू किया है। तो हाल ही में कौन सी राज्य सरकार ने एक परिवार एक उद्यमी अभियान की शुरुआत करी, पूछा जाए तो भाई आंध्र प्रदेश के द्वारा क्या है इसकी शुरुआत की गई है। आपका आंध्र प्रदेश यानी ऑप्शन सी क्या रहेगा, सही आंसर रहेगा। चलिए मैं बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। क्या कहता है कि सऊदी अरब ने 22 मई 2025 को आधिकारिक रूप से टूरिज्म नामक एक वैश्विक मंच लॉन्च किया है, जो हमने कल की क्लास के अंदर भी पढ़ा था। और प्यारे बच्चों पर्यटन प्रौद्योगिकी निवेश और स्थिरता क्षेत्र के वैश्विक नेताओं को जोड़ने के उद्देश्य से इसको क्या किया गया है, विकसित किया गया है। अगला प्रश्न जी, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने रेलवे के दाहोद लोकोमोटिव प्लांट को कहां राष्ट्र को समर्पित किया है। तो ये कहां पर किया है, तो ये गुजरात के अंदर प्यारे बच्चों समर्पित किया है। किसने किया है पूछा जाए तो भारत के प्रधानमंत्री कौन, श्री नरेंद्र मोदी ने प्यारे बच्चों इसको शुरू किया है। ठीक है जी। क्या कहता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 मई 2025 को गुजरात के दाहोद में भारतीय रेलवे और देश के पहले 9000 हॉर्स पावर इलेक्ट्रिक जो लोकोमोटिव विनिर्माण संयंत्र को राष्ट्र को समर्पित किया है, कर दिया है। ठीक है जी। अगला प्रश्न प्यारे बच्चों आप सबके सामने आ जाता है। क्या कहता है कि हाल ही में किसने बीम नामक एआई आधारित 3D वीडियो संचार प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। तो ये प्लेटफॉर्म प्यारे बच्चों किसने लॉन्च किया है, तो ये गूगल के द्वारा लॉन्च किया है। क्या है कि एआई आधारित 3D वीडियो संचार प्लेटफॉर्म लॉन्च किसके द्वारा किया, गूगल के द्वारा लॉन्च किया है। गूगल ने हाल ही में गूगल बीम नामक एक एआई आधारित 3D वीडियो संचार प्लेटफॉर्म को क्या कर दिया प्यारे बच्चों, शुरू कर दिया। ठीक है जी। अगला प्रश्न क्या कहता है कि केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहां से विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ किया है। तो भारत संकल्प यात्रा का जो शुभारंभ है प्यारे बच्चों, ये किया है सीहोर से। सीहोर शहर के द्वारा प्यारे बच्चों क्या है, ये शुरू किया गया था। अगला प्रश्न जी, किस देश के विदेशी मंत्री का नाम भाई डॉक्टर अब्दुल्ला खलील 3 दिवसीय भारत की यात्रा पर है। तो ये अब्दुल्ला जो है प्यारे बच्चों, ये कौन से देश के विदेशी मंत्री हैं, तो मालदीव के क्या रहेंगे, ये विदेशी मंत्री रहेंगे, जो प्यारे बच्चों कहां पर, हमारे भारत देश के अंदर 3 दिवसीय भारत यात्रा पर आए हैं। अगला प्रश्न जी, हाल ही में 15वीं ब्रिक्स व्यापार मंत्रियों की बैठक कहां हुई है। तो ये बैठक प्यारे बच्चों हाल ही में कहां पर हुई है पूछा जाए तो ये बैठक हुई है ब्राजील, यानी कि ऑप्शन ए हमारा क्या रहेगा, सही आंसर रहेगा। ठीक है जी। देखिए यहां तक उम्मीद करूंगा कि सभी बच्चों को क्लास अच्छी लग रही होगी, और क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें, क्योंकि भाई करंट अफेयर के एमसीक्यूज क्वेश्चन होते हैं जो आप लोगों के परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण रहते हैं। ठीक है जी। तो ये थी आपकी आज की इस क्लास के अंदर प्यारे बच्चों हमने जान लिया कि भाई आपके 28 मई 2025 के क्वेश्चन। तो आज की इस क्लास के अंदर भाई
कोई भी डाउट हो, क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट जरूर कर देना, बता देना कि हाँ आपके क्या डाउट है, क्या क्वेश्चन है। तो प्यारे बच्चों, मिलते हैं अब आप लोगों को कल की क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। बने रहें आपके अपने यूट्यूब चैनल के साथ।